हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या ऐसा सच में होता है? जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हुआ है। कुछ ऐसे पास्ट हर्ट्स होते हैं ना, जिनको डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो माइंड में रह जाती हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं जिनको थोड़ा सा मुश्किल होता है आप कैसे हटाएं। बार बार वो आपके सामने आती हैं और लाइफ का हर एक पहलू को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी मेमोरीज को कैसे हम ओवरकम करें, या आपको ऐसा लगता है कि कोई पास्ट की जो मेमोरीज हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं? डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वापस जाके ठीक करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। बस हम क्या करते हैं कि टाइम के साथ साथ उन मेमोरीज़ में से कुछ अच्छा चूज़ कर लेते हैं, वहाँ से कुछ अच्छा चुन करके जो हमारे लिए सही है। क्योंकि यार लाइफ को ना जीना है, चाहे जैसा भी फ़ेज़ आए हर एक फ़ेज़ को जीना है। तो वहाँ से कुछ अच्छा चूज़ करके जो हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रख रख रहा है, उस चीज़ को आगे उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना होता है। क्योंकि डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता है। हम जस्ट उन मेमोरीज़ के ऊपर अच्छी बातें या अच्छी मेमोरीज़ को रख देते हैं, और धीरे-धीरे वो चीज़ वहाँ से जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, वो कम होने लगता है। तो ऐसे ही सबके ना कुछ ऐसे पास्ट हर्ट्स होते हैं। वो किसी इंसान से मिले होंगे, किसी सिचुएशन से मिले होंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं समझ आता है ये चीज़ क्यों हुई है? इसके होने का कारण क्या था? तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जहाँ पे आपको लगे यार मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने क्या किया था? और वो आपके दिमाग में बार-बार हिट हो रही है कि मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ किया नहीं था, तो ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई? अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो चुपचाप से एक छोटा-सा काम करना कि जो भी हुआ ये एक्सेप्ट कर लेना कि बदल नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपने क्या किया कि उस मेमोरीज़ को याद किया, चलो ठीक है जो भी है जैसा है। और दूसरी चीज़, अगर आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो ना उस मेमोरीज़ को, तो ये सोच लेना कि शायद अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको मिली है और आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो उस मेमोरीज़ को, वो इफ़ेक्ट डाल रही है आपकी मेंटल हेल्थ पे, तो ये समझ लेना कि शायद कुछ हिसाब-किताब रहा होगा उस इंसान का और आपका। तो वही बस देना बाकी रह गया था, वो हिसाब-किताब करना पूरा रह गया था। और उस हिसाब-किताब को आपने पूरा किया, आपने वो चैप्टर क्लोज़ किया, वहाँ से कुछ लर्निंग ली। ये तो श्योर है कि जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में वो कुछ न कुछ सिखा के ही जाती हैं। तो कुछ न कुछ तो सिखाया ही होगा उस सिचुएशन ने, उस इंसान ने। तो बस उस इंसान को, उस सिचुएशन को थैंक यू कहिए कि आप लाइफ़ में आए। आपने मुझे ये चैप्टर सिखाया, ये लर्निंग दी। मैं इस लर्निंग को याद रखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और आपका और मेरा जो भी हिसाब-किताब था वो कंप्लीट हुआ, और वहाँ से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करें। अब होता क्या है कि एक बार तो आपने कर दिया कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर से वो मेमोरीज़ आपको पीछे खींचती हैं। वो चीज़ें बार-बार सरफ़ेस पर आती हैं और वापस खींचने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में फिर से थैंक यू कहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी ग्रजेस या कंप्लेन रखेंगे उन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ क्यों हुई, मेरी क्या गलती थी, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है मेंटल हेल्थ पे। उनको उनसे निकलने में उतनी प्रॉब्लम होगी। तो से थैंक यू कि आप आए लाइफ़ में और मुझे कुछ सिखाया। तो जितनी बार दिमाग में वो मेमोरीज़ आए ना, उतनी बार थैंक यू कहिए। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है। आप उस मेमोरीज़ को आसानी से ओवरकम कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर पा रहे हो, बार-बार वो चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो चुपचाप बैठ के थैंक यू कहिए और उनको निकलने दीजिए। जितना ज़्यादा कंप्लेन होगा, जितना ज़्यादा ग्रजेस होंगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कि क्यों हुआ, मेरी क्या गलती, ये वो सो बहुत सारे क्वेश्चन। तो सिंपली से थैंक यू और जाने दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।